गोया साहब, एक बात है जो अभी पाशा साहब ने बात की है, वो दिल को तो लगती है ना कि कम से कम इस एलामिये के आखिर में ये तो लिख दिया गया कि भाई वो क्लियर लिखा हुआ है कि आपने कैसे चलना है। तो बड़ा अच्छा है, वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उन्होंने अश्योर किया कि वो डायरेक्टिव इशू करेंगे कि कोई ट्रांसग्रेस ना करे किसी और डोमेन के अंदर, प्लस जो मैंडेट है वो क्लियर हो जाएगा किसी नई कानून साजी से और ये मामला यहाँ पर सुलझ जाएगा। तो अच्छा होता है, लेकिन कम से कम जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसको तो बहसियत एक वकील आपको भी कंडेम करना चाहिए। आपके भी सारे बार और जो जज साहिबान होते हैं, बार और बेंच, उनका आपस में ताल्लुक भी होता है, बट कॉलिंग आउट जजेस विद दीज टाइप ऑफ नेम्स, ये तो कंडेमनेबल बात है। वैसे साहब, आपको आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं और आपका लीगल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। देखें, एक रिटायर्ड जज जो है ना, वो फौज और इदारों और सरकार के पीछे दुम हिलाता हुआ फिर रहा होता है कि उसको नौकरी मिल जाए, कभी कहीं इलेक्शन कमीशन का चीफ लग जाए या कभी कहीं और कहीं लग जाए, तो ये तो सरकार के पीछे भाग रहा होता है रिटायर्ड जज। उसकी क्या बेचारे की हिम्मत होती है कि वो सरकार के खिलाफ फैसले दे। आप माजी में देख चुके हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जजेस की, मगर यही सिस्टम का बेड़ा गर्क इन्हीं वजूहात से हुआ है और इसके इफेक्टिव सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये सेनेटर साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट बिल्कुल है 2017 का, मगर जुडिशरी इज अ पिलर ऑफ द स्टेट अलोंग विद द लॉयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करती है सर हमें, और हमें आप जजेस जो हैं वो सरकार भी इंसाफ के लिए जजेस के पास जाती है। राइट। दो सरकारों का डिस्प्यूट होता है तो भी वो जजेस के पास जाती है। ठीक, अच्छा, तो ये उल्टी गंगा बह रही है, ये नहीं होना चाहिए। उल्टी गंगा, बट लास्ट बट ये आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, बट वो कहते हैं इतना इख्तियार एक रिटायर्ड जज के कमीशन के पास होगा ही नहीं, वो किसको बुलाएगा, क्या पूछेगा और क्या रिजल्ट निकलेगा? पायसा मुनीब साहब, एक मिनट मुझे दीजिएगा जी। आपको याद होगा कि ऑडियो लीक्स पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उस वक्त की थी, उन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसमें सीनियर पुनी जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर्स थे जी। और उस पे इनकी पार्टी ने बहुत ऑब्जेक्शन किए कि ये कैसे बना दिया, ये क्यों बना दिया, इनको नहीं बनाना चाहिए था, हमसे पूछा नहीं गया, इधर उधर। चूंकि ऑडियो लीक सारी की सारी ताने बाने इधर जा रहे थे, उसमें मैं अब क्या नाम लूं, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी थे जो अब फारग हो गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी थे इन्हीं की पार्टी के, बाकी और सारे थे। अब मुझे बताएं कि वो फाइल हुई, एक हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील साहब भी थे, वो फिर एक पिटीशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया, उसको रोक दिया, जो स्टेइंग ऑर्डर पास कर दिया। अभी तक वो अब अगर उसे एनालॉजी को इधर लेके आए, अब तो भाई उन्होंने जज का कह दिया, क्योंकि आप हाजिर सर्विस जजों पे एतराज कर रहे थे, अब इस पे भी आप एतराज कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मुनीब साहब, इख्तियार देखना है, छड़ी किसके पास है, इख्तियार किसके पास है। अगर आप सिटिंग मैजिस्ट्रेट से उसके पावर्स वापस ले लेते हैं तो वो कोई चीज नहीं है, और अगर आप वही पावर्स किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं जो मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो वो करना जानता है तो वो करके बताता है। बिल्कुल ठीक है, सीनियर तरीन जज अगर सारे इख्तियार दिए जाएंगे, बिल्कुल ठीक, वो करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब साहब, जनाब खोसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर अफरान खान साहब, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अहम बात यह है कि उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ जिसकी बाज़गश्त आज हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर। अब यकीनी तौर पर जो आपने बर्दाश्त किया, जो आपके साथ हुआ, अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा हुआ है, उसके नतीजे में कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म भी गए, मुलाकात भी हो गई, अब यक रुकनी कमीशन बनने जा रहा है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़। अब उसके ऊपर एतराज़ है, बहुत से वकला एतराज़ कर रहे हैं कि ये काम दुरुस्त नहीं है, चीफ जस्टिस को अपने पास रखना चाहिए था ये मामला, जबकि कुछ वकला ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एलामिये के मुताबिक जो आखिर में ऑपरेटिव पार्ट है उसमें लिख दिया गया है कि जो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक वज़ीर आज़म भी एक्ट करेंगे, लेजिस्लेशन भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि तनाज़ा अभी तक वही है, जो आपके साथ हुआ उसकी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये जज साहिबान, इन्होंने भी बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं,
ये एक रुकनी कमीशन जिसको कोई साबिक जज हेड करेंगे, आपके नज़दीक ये खातिर खा नतायज आएगा? जी मुनीब साहब, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे केस में तो सिरे से कोई इंक्वायरी हुई नहीं जी, तो इसलिए ये मसाइल जो हैं जिसको आप खुद लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एक लिहाज से ये जुडिशरी का रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है, और इस बुनियाद पर जो मौजूदा जज साहबान ने जो बात की है उसके ऊपर एटलीस्ट ये तो एक हुआ है कि जुडिशरी की तरफ से जो टॉप के स्लॉट पे 2 जज साहबान है वो और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने बैठ के इसके ऊपर किया, और जो जुडिशरी की तरफ से थे उनको पूरी अपनी कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग का मैंडेट हासिल था। तो एटलीस्ट ये एक शुरुआत तो है। आप अपनी फोरम जो है आप अपनी मर्जी का नहीं चुन सकते, आप जज अपनी मर्जी का नहीं चुन सकते, आप वहां पे इश्यूज अपनी मर्जी के नहीं फ्रेम करवा सकते। ये एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड है, और जो 2018 में अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 2018 से लेकर अभी 2024 तक ये नहीं हुआ। अब ये अगर होने जा रहा है तो मैं इसको एक मुस्बत जो है मैं इसको एक मुस्बत स्टेप के तौर पर देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि इस के बेहतर नतीजे आएंगे। हमें वेट करना चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखना चाहिए, फिर किन की नॉमिनेशन होती है उसको देखना चाहिए, और उसके बाद फिर हम देखें कि किस अंदाज में वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसके बाद ही कोई रद्द अमल देना चाहिए। और 184(3) तो किसी वक्त भी इन्वोक किया जा सकता है, सुओ मोटो भी हो सकता है, पिटीशंस की सूरत में भी आ सकता है, और ये मेरे हिसाब से तो एक अच्छा कदम है। अच्छा, अब सिंह साहब ये फरमाइएगा, अब बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज किया जा रहा है, बल्कि तनकीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को बड़े गलत अलकाबात से बुलाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। सवाल ये है कि ये वो ख़त के मदरजात आपके सामने है, उसके अंदर जो एनेक्चर्स मौजूद हैं वो सामने है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कॉन्डक्ट हमारे सामने है, फुल कोर्ट रेफरेंस होना, इजलास बुलाया जाना, वकला से बात करना, फिर वज़ीर आज़म से बात करना, सीनियर प्यून जज का उनके साथ होना। क्या ये जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि नहीं इन लोगों पर तो इल्ज़ाम है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, वो उनको कैसे इस मामले के अंदर रखा गया है और वो क्या इंक्वायरी के अंदर जाएंगे और वो क्या शवायद दे सकते हैं? इसी तरह चीफ जस्टिस साहब वज़ीर आज़म के साथ क्यों बैठे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह को। तो आपके नज़दीक ये तनकीद कितनी जायज़ या नाजायज़ है? मुनीब साहब, देखिए हमने तो देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और फिर बहुत सारे जो है वो पर्दे ओढ़कर भी जाते रहे हैं। तो ये तो देखिए कभी भी पाकिस्तान में आज तक मुझे बताएं कोई भी इशू हुआ हो उस पर सारी कौम इकट्ठी हो गई हो, हर एक को जाहिर है कुछ ना कुछ एतराज़ात होते हैं, कुछ ना कुछ चीज जो है वो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। और ये आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट तो अगर देखें इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, फिर तो मैं समझता हूं कि उस कंप्लेंट को एग्जामिन करने के बाद उसके ऊपर उनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ ये कंप्लेंट की फॉर्म में नहीं है, आप गाइडलाइन सीख कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, जो कि बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं रखती, इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने टेक्निकलिटीज में पड़े बगैर इस मामले की हसासियत और नजाकत का एहसास करते हुए इसको फुल कोर्ट मीटिंग में रखा, और वहां पर फिर एक इज्तिमाई जो एक मौकफ बना, उसके नतीजे में उन्होंने जुडिशल साइड पे तलब नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को, उन्होंने एक ये थ्रू अटॉर्नी जनरल कहा, आई बिलीव के कहा होगा कि आए जी इसके मामले के ऊपर बात करें, क्योंकि प्राइमरीली ये आपसे रिलेट करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन है वो आपके नीचे आते हैं, तो आप इसके ऊपर एक कोई वे फॉरवर्ड दें।
तो फिर उसके बाद अगेन फुल कोर्ट मीटिंग में चीज जो है रखी गई और उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जो प्रेस रिलीज की सूरत में हमारे सामने आया। तो बाकी तो ये है कि जी के 100% लोग तो अल्लाह मियां से, मैं इसलिए क्योंकि मैंने इस सारे ड्रामा को खुद सहा है, मेरी फैमिली ने सहा है, बड़ी क्राइसिस सिचुएशन फेस की है। और जब ये कि आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो, आप एटलीस्ट ये तो हुआ है कि एक फोरम है जहां पर ये जज साहबान जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे और जो भी इनके पास एविडेंस है ये उसको वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो एटलीस्ट तवक्को रखनी चाहिए कि इससे बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम मामला है, अभी इसकी गिरहें खुल रही हैं, आगे जाके देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा।